श्रीमद् कुंज विहारणे नमः। श्री स्वामी हरिदास विजय तीर्थराम। मुक्तिदाता भगवान से जो कृपा प्रसाद नंदरानी यशोदा मैया को मिला, वैसा न ब्रह्मा जी को, न शंकर को और न ही अर्धांगिनी लक्ष्मी जी को भी कभी प्राप्त हुआ। वसुश्रेष्ठ द्रोण ने पद्मयोनि ब्रह्मा से प्रार्थना की, देव, जब मैं पृथ्वी पर जन्म धारण करूं, तब विश्वेश्वर स्वयं भगवान श्री हरि श्री कृष्णचंद्र में मेरी परमा भक्ति हो। और इस प्रार्थना के समय द्रोण पत्नी धरा भी वहीं खड़ी थी। धरा आत्मविभोर हो चुकी थी, मुख से कुछ कह ना सकी, किंतु उसके भी अणु अणु में यही अभिलाषा थी। मन ही मन धरा भी भगवान से यही मांग रही थी। भगवान ब्रह्मा ने कहा, तथास्तु, ऐसा ही होगा। और इसी वर के प्रताप से धरा ने ब्रजमंडल के एक सुमुख नामक गोप एवं उनकी पत्नी पाटला की कन्या के रूप में इस परम पुनीत भारतवर्ष की धरा में जन्म धारण किया। उस समय जबकि स्वयं भगवान श्री कृष्णचंद्र के अवतरण का समय होने वाला था, श्वेत वाराह कल्प की 28वीं चतुर्युगी के द्वापर का अंत हो रहा था, पाटला ने अपनी कन्या का नाम यशोदा रखा। जो सबको मान दे, सम्मान दे, यश प्रदान करे, वह यशोदा। यशोदा का विवाह ब्रजराज नंद से हुआ और ये नंद ही पूर्व जन्म में वही द्रोण नामक वसु थे जिन्हें ब्रह्मा जी ने वरदान दिया था। भगवान की नित्य लीला में भी एक यशोदा हैं। वे भगवान श्री कृष्ण की नित्य माता हैं, वात्सल्य रस की घनीभूत मूर्ति। ये यशोदा जी सदा भगवान को वात्सल्य रस का आस्वादन कराया करती हैं। जब भगवान के अवतरण का समय हुआ, तब इन चिदानंदमयी वात्सल्य रसमयी यशोदा का भी इन पूर्व जन्म की धरा में ही आवेश हो गया। पाटला पुत्री यशोदा नित्य यशोदा से मिलकर एकाकार हो गई। इन्हीं यशोदा के पुत्र के रूप में आनंद कंद परम ब्रह्म पुरुषोत्तम स्वयं भगवान श्री कृष्णचंद्र अवतीर्ण हुए। जब भगवान अवतीर्ण हुए, उस समय यशोदा की आयु ढल चुकी थी। इससे पूर्व अपने पति नंद के साथ यशोदा ने न जाने कितनी ही बार चेष्टा की, किंतु कोई संतान न हुई। और अब जब पुत्र हुआ बुढ़ापे में, तो फिर आनंद का कहना क्या। यशोदा को पुत्र हुआ है, इस आनंद में सारा ब्रज निमग्न हो गया। छठवें दिन यशोदा ने अपने पुत्र की षष्ठी पूजा की, छठी पूजा की। और इसके दूसरे दिन से ही मानो यशोदा वात्सल्य सिंधु का मंथन आरंभ हो गया। मानो स्वयं जगदीश्वर अपनी जननी का हृदय मथते हुए नाना प्रकार के भावरत्न निकाल निकाल कर बिखेरने लगे, बतलाने लगे, घोषणा करने लगे कि देखो जगतवासियों, देखो, यदि तुम में से कोई मुझ पर ब्रह्म पुरुषोत्तम को अपना पुत्र बनाना भी चाहे तो मैं पुत्र भी बन सकता हूँ, पर पुत्र बनाकर मुझे कैसे प्रेम किया जाता है, वात्सल्य भाव से मेरा भजन कहता होता है, इसकी तुम्हें शिक्षा लेनी पड़ेगी। और इसीलिए इन सर्वथा अनमोल रत्नों को निकालकर मैं संसार सागर में छोड़े दे रहा हूँ। ये ही आदर्श होंगे, इन्हें प्रोकर अपने हृदय का हार बना लेना, तुम्हारे हृदय आलोकित हो जाएगा और उस आलोक में आगे बढ़कर पुत्र रूप में मुझे पालोगे, अनंतकाल के लिए सुखी हो जाओगे। जब कंस की प्रेरणा से वशीभूत पूतना यशोदानंदन को मारने के लिए आई, उसने अपना विषपूरित स्तन यशोदानंदन के श्रीमुख में दे दिया, किंतु भगवान कृष्ण विष में दुग्ध के साथ ही पूतना के प्राणों को भी पी गए। शरीर छोड़ते समय बड़ी पीड़ा के कारण भगवान श्री कृष्ण को लेकर ही पूतना मथुरा की ओर दौड़ी। उस क्षण यशोदा के प्राण भी मानो पूतना के पीछे पीछे दौड़े चले जाते थे। और यशोदा के प्राण देह में तभी लौटे जब उनमें जीवन का संचार हुआ, जब गोपगालों ने उनके पुत्र को लाकर उनके वक्षस्थल में सौंप दिया।
यशोदा जी ने स्नेहवश उस समय परमात्मा श्री कृष्ण पर गौ की पूंछ को फिराकर उनकी मंगल कामना की। धीरे धीरे यशोदानंदन बढ़ने लगे और उसी क्रम से मैया यशोदा का आनंद भी प्रतिक्षण बढ़ रहा था। प्रेम वैसे भी प्रतिक्षण वर्धमान होता है, और यहाँ तो कहना ही क्या, माँ यशोदा जैसी और पुत्र श्री कृष्ण। यशोदा मैया अपने पुत्र को देखकर फूली न समाती थी। जसुमती फूली फूली डोलती, अति आनंद रहत सगरे दिन, हंसी हंसी सबसों बोलती। मंगल गाय उठती अति रसों, अपने मन को भायो, विकसित कहती देख ब्रज सुंदरी, कैसो लगत सुहायो। कभी पालने में अपने पुत्र को सुलाकर आनंद में विभोर हो जाती। पलना श्याम झुलावती जननी, अति अनुराग परस्पर गावती। प्रफुल्लित मगन होत नंद घरनी, उमंग उमंग प्रभु भुजा पसारत। हर्ष जसोमती अंकम भरनी, सूरदास प्रभु मुदित जसोदा, पूरन भई पुरातन करनी। इस प्रकार अपनी जननी का प्रेम पाकर भगवान कृष्ण 81 दिन के हो गए। पर माता को लगता है मानो कुछ ही देर पहले ही अपने पुत्र का यह सरोना मुख देखा है। आज वे अपने पुत्र को एक विशाल शकट के नीचे पालने पर सुला आईं, और उसी समय कंस के द्वारा भेजा हुआ उत्कच नामक दैत्य आया और उस शकट में प्रविष्ट हो गया। शकट को यशोदानंदन पर गिराकर वह उन्हें पीस डालना चाहता था, पर इसके पूर्व ही भगवान कृष्ण ने अपने पैर की ठोकर से शकट को उलट दिया और शक्टासुर का अंत हो गया। इधर जब माता ने शकट के गिरने का भयंकर शब्द सुना, तब ये सोच बैठी कि मेरा लाल अब न रहा। और अब क्या था, चित्कार मार उठ के वहीं बेसुध हो गई। बड़ी कठिनता से गोप सुंदरियाँ उनकी मूर्छा तोड़ने में सफल हुईं। उन्होंने आँख खोलकर अपने पुत्र को देखा और देखकर रोती हुई अपने को धिक्कार देने लगी। हाय रे हाय, मेरा अनीलमणि नवनीत से भी अधिक सुकोमल है, केवल 3 महीने का है और इसके निकट शकट हठात भूमि पर गिरकर टूट गया। यह बात सुनकर भी मेरे प्राण न निकले। मैं उन्हीं प्राणों को लेकर अभी तक जीवित हूँ, तो यही सत्य है कि मैं वज्र से भी अधिक कठोर हूँ। मैं केवल कहलाने मात्र की माता हूँ, और ऐसे मेरे मातृत्व को, मातृवत्सलता को धिक्कार है। यशोदा कभी प्रार्थना करती हैं, हे विधाता, मेरा वह दिन कब आएगा जब अपने लाल को बकैयाँ चलते देखूंगी। दूध की दंतुलियाँ देखकर मेरे नेत्र शीतल होंगे और इसकी तोतली बात सुनकर मेरे कानों में अमृत बहेगा। नंद घरनी आनंद भरी, सुत श्याम खिलावे, कबहीं घुटुरवनी चलिहंगे, कहीं विविध बनावे। कबहीं दंतुली दे दूध को देखो इन नैननी, कबही कमल मुख बोले हैं सुने हो उन बैननी। चूमती कर पग अधर भुरु, लटकती लट चूमती, कहा बरनी सूरज करे, कहे पावे सो मति। और कभी वे अपने पुत्र श्री कृष्ण से ही निहोरा करती हैं, नानरिया गोपाल लाल, तू बेग बड़ो किन होई, यही मुख मधुर बचन हंसी केंधो, जननी कहें कब मोही। कि भैया तू मुझे माता कब कहेगा, तू कब बड़ा होगा। और अपनी मैया का मनोरथ पूर्ण करते हुए भगवान श्री कृष्ण बोलने लगे, घुटनों चलने लगे, खड़े होकर चलने लगे। 1 वर्ष पूरा हो गया। यशोदा जी ने अपने पुत्र की प्रथम वर्षगांठ मनाई और उसी समय कंस ने तृणावत दैत्य को भेजा। वह आया और यशोदा जी के नीलमणि को उड़ाकर आकाश में ले गया। यशोदा मृतवत्सा गौ की भांति पृथ्वी पर गिर गईं। इस बार जननी के जीवन की आशा किसी को न थी। पर जब श्री कृष्ण तृणावत को चूर्ण विचूर्ण कर लौटे, गोपियां उन्हें दैत्य के छिन्न भिन्न शरीर से उठा लाईं, तब तत्क्षण यशोदा के प्राण भी लौट आए। दैत्य के द्वारा पर शिशु को पाकर महाप्रयाण में लीन होने पर भी यशोदा उसी क्षण वैसे ही चैतन्य हो गईं जैसे वर्षा का जल पाकर वीर बहुटी जीवित हो जाती है। यशोदा जी एवं भगवान श्री कृष्ण में होड़ लगी रहती थी। यशोदा का वात्सल्य उमड़ता, उसे देखकर उससे सौगुने परिमाण में भगवान श्री कृष्ण का लीला माधुर्य प्रकाशित होता, और इस लीला माधुर्य को देखकर सहस्त्रगुनी मात्रा में यशोदा का भाव सिंधु तरंगित हो उठता और इन भाव लहरियों से धुलकर पुनः
श्री कृष्णचंद्र की लीला किरणें निखर उठती। क्षण भर पूर्व जो थीं उससे लक्ष्य गुणित परिमाण में चमक उठती। इस क्रम से बढ़कर यशोदा का वात्सल्य अनंत, असीम, अपार बन गया। उसमें डूबी हुई यशोदा जी सब कुछ भूल गईं। केवल नीलमणि ही उनके नेत्रों में प्रतिक्षण नाचते रहते। कब दिन हुआ, कब रात आई, यशोदा को यह भी किसी के बताने पर ही भान होता था। उनको क्षण भर के लिए भाव समाधि से जगाने के लिए मानो नंदनंदन ने मृतिका भक्षण की लीला की। श्री कृष्ण ने मिट्टी खाई है, यह सुनकर यशोदा उनका मुख खुलवाकर मिट्टी ढूंढने गईं और उनके मुख में सारा विश्व अवस्थित देखा। देखकर एक बार काम गईं। हाय, यह कैसी माया! किस मायावी ने मेरे लाल पे टोना कर दिया है। किंतु इतने में ही श्री कृष्ण की वैष्णवी माया का विस्तार हुआ। यशोदा जी के हृदय में वात्सल्य की एक लहर उठी और वह उनके विश्व दर्शन की स्मृति को बहा कर ले गई। अपने नीलमणि को गोद में लेकर यशोदा बड़े प्रेम से स्तनपान कराने लगी। अंक में लगाई नंद नंद को आनंद पाई माई, ज्ञान गुड़ भूली गौ भय सुपुत्र प्रेम आई, देखी बाल लाल को फंसी सुमोह फांस आई, शीस सूंग चूमी चारू दूध द ही अगाई। यशोदा भूल ही रहती, पर दिन तो पूरे होते ही हैं और यशोदा के अनजाने में ही उनके पुत्र की दूसरी वर्षगांठ आ गई। देखते देखते नीलमणि 2 वर्ष 2 महीने के हो गए और अब वे इतने चंचल हो गए कि यशोदा को एक क्षण भी चैन नहीं। गोपियों के घर जाते हैं, न जाने कितनों के दही भाण फोड़ आते हैं और एक दिन तो उन्होंने मैया का भी दही भाण फोड़ दिया, जो उनके कुल में वर्षों से सुरक्षित चला आ रहा था। मैया यशोदा ने डराने के उद्देश्य से श्री कृष्ण को उखल में बांध दिया। सारा विश्व अनंत काल तक यशोदा की चेष्टा पर बलिहार जाएगा। एक मैया ही तो बांध सकती है भगवान को। वे जब भी बनते हैं प्रेम से बनते हैं। जिन बांध्यो सुर असुर नाग मुनि प्रबल कर्म की डोरी, सोई अभिछिन्न ब्रह्म जसुमती हटि बांध्यो सकत न छोरी। और इस बंधन को निमित्त बनाकर यशोदा जी की नीलमणि ने 2 अर्जुन वृक्षों को जड़ से उखाड़ दिया। ब्रजवासी यशोदानंदन की रक्षा के लिए व्याकुल हो गए। पूतना से, शकट से, तृणावर्त से, वृक्ष से इतनी बार तो भगवान नारायण ने नीलमणि को बचा लिया। अब आगे एक क्षण भी इस गोकुल में नहीं रहना चाहिए। गोपों ने परामर्श करके निश्चय किया, बस अब तो वृंदावन जाना है। और यही हुआ। यशोदा अपने लाल नीलमणि को लेकर वृंदावन चली आई। वृंदावन आने के पश्चात श्री कृष्ण की अनेकों भुवन मोहिनी लीलाओं का प्रकाश हुआ। उन्हें गोपालों के मुख से सुन सुनकर तथा कुछ को अपनी आंखों से देखकर यशोदा कभी आनंद में निमग्न हो जाती और कभी पुत्र की रक्षा के लिए उनके प्राण व्याकुल हो उठते। श्री कृष्णचंद्र का 3रा वर्ष भी पूरा नहीं हुआ और वे बछड़ा चराने वन में जाने लगे। वन में वत्सासुर, बकासुर आदि को मारा और जब इन घटनाओं का विवरण मैया यशोदा सुनती तब पुत्र के अनिष्ट की आशंका से उसके प्राण छटपटाने लगते। 5वें वर्ष की शुक्लाष्टमी से श्री कृष्णचंद्र का विधिवत गोचारण आरंभ हो गया और इसी वर्ष ग्रीष्म के समय उनकी काली दमन लीला हुई। काली के बंधन में पुत्र को बंधा देखकर यशोदा की जो दशा हुई उसे कौन वर्णन कर सकता है। 6ठे वर्ष में जैसे जैसे विविध मनोहारिणी गोष्ठ क्रिया श्री कृष्णचंद्र की उसे सुन सुनकर यशोदा को कितना सुख होता था, यह वे ही जानती हैं। 7वें वर्ष धैनुक उद्धार की लीला हुई। 8वें वर्ष गोवर्धन धारण की लीला हुई। 9वें वर्ष में सुदर्शन का उद्धार हुआ। 10वें वर्ष अनेकों आनंदमयी बाल क्रीड़ाएं हुई। 11वें वर्ष अरिष्ट उद्धार हुआ। 12वें वर्ष के गौड़ फाल्गुन मास की द्वादशी को केशी दत्त का उद्धार हुआ। ऐसे अवसरों पर यशोदा के हृदय में हर्ष अथवा दुख की जो धारा निकलती थी उसमें यशोदा स्वयं भी डूब जाती और सारे ब्रज को भी निमग्न कर देती। इस प्रकार 11 वर्ष 6 महीने श्री यशोदा जी के भवन को भगवान श्री कृष्ण आलोकित करते रहे। किंतु अब आगे की लीला के लिए यशोदा मैया के इस पुत्र नीलमणि को मथुरा जाना था
और श्री कृष्ण को लेने के लिए अक्रूर आ ही गए। फाल्गुन द्वादशी की संध्या अक्रूर ने आकर यशोदा के हृदय पर मानो अति क्रूर वज्र गिरा दिया। सारी रात ब्रजेश्वर ब्रजरानी यशोदा को समझाते रहे, पर यशोदा किसी प्रकार भी समझती नहीं है। उन्हें किसी भी हालत में अपने पुत्र को कंस की रंगशाला में भेजना नहीं है। अंत में भगवान की योग माया ने माया का विस्तार किया। यशोदा शांत हो गईं। हालांकि मुख से अनुमति उन्होंने फिर भी नहीं दी, पर अब तक जो विरोध कर रही थी वह ना करके आंसू उनके नेत्रों से ढलने लगे। विदा होते समय यशोदा जी की जो करुण दशा थी उसे देखकर सभी रो पड़े। व्यग्र हुई यशोदा यात्रा के समय करने योग्य मंगल कार्य भी नहीं कर पा रही। ऐसी अवस्था हो गई है कि अपने वात्सल्य के उपयुक्त पुत्र को कोई राह खर्च तक नहीं दे रही। श्री कृष्ण को हृदय से लगाकर निरंतर रो रही हैं। उनके अजस्ता अश्रु प्रवाह से भूमि पंकिल हो रही है। कुछ देर बाद रथ श्री कृष्ण को लेकर चल पड़ा। रथ के पहियों के चिन्ह भूमि पर अंकित होने लगे। मानो धरा रूपिणी यशोदा के छिदे हुए हृदय को पृथ्वी देवी व्यक्त कर रही थी। श्री कृष्ण के विरह में जननी यशोदा की क्या दशा हुई, इसे कौन वर्णन करे। यशोदा मैया विक्षिप्त सी हो गई। जहां श्री कृष्ण रथ में बैठे थे प्रतिदिन वहीं चली आती, उस भूमि को देखती, वहीं बैठ जाती। उन्हें प्रतीत होता मानो क्रूर अभी अभी मेरे नीलमणि को लेकर जा रहा है। वे चत्कार कर उठती, अरे क्या ब्रज में कोई नहीं है जो मेरे जाते हुए नीलमणि को रोक ले, पकड़ ले। वह देखो रथ बढ़ा चला जा रहा है, अक्रूर मेरे प्राणों को लेकर जा रहा है। मैं दौड़ नहीं पा रही हूं, अरे कोई दौड़कर मेरे नीलमणि को पकड़ लो भैया। कभी कभी जड़ चेतन पशु पक्षी मनुष्य जो कोई दृष्टि के सामने आ जाता, उसी से यशोदा जी वसुदेव देव पत्नी देवकी को अनेकों संदेश भेजती। संदेशो देवकी सो कहियो, हो तो धाय तुम्हारे सुत की, मया करत नित रहियो। यद्यपि टेव तुम जानत उनकी, तऊ मोई कही आवे। प्रातः उठत तुम्हारे सुत को, माखन रोटी भावे। तेल उबटनो अरु तातो जल, देखत ही भजी जावे। जोई जोई मांगत सोई सोई देती, क्रम क्रम करी करी नहावे। सूर पथिक सुनी मोही रैन दिन, बड़्यो रहत उर सोच। मेरो अलक लड़े तो मोहन, वह करत संकोच। वो देवकी से कहती है कि भैया मेरे लाल को ऐसे रखना। और किसी पथिक ने यशोदा जी का संदेश श्री कृष्ण ने जाकर कह भी दिया, और सांत्वना देने के लिए श्री कृष्ण ने उद्धव जी को ब्रज में भेजा। उद्धव आए, पूरा समझाया, बहुत ज्ञान दिया, पर माता यशोदा के आंखों के आंसू को पहुंच नहीं सके, और यहां तक कि उनके नेत्र भर आए। यशोदा जी के हृदय तब शीतल हुआ जब वे कुरुक्षेत्र में श्री कृष्ण से मिली। राम श्याम को हृदय से लगाकर अपनी गोद में बैठाकर मानो उन्होंने नवजीवन पाया। कुरुक्षेत्र से जब यशोदा जी लौटी तब उनकी जान में उनके नीलमणि उनके साथ ही उन वृंदावन लौट आए, और यशोदा जी का उजड़ा हुआ संसार एक बार पुनः बस गया। जब भगवान श्री कृष्ण अपनी लीला समेटने वाले थे तो अपनी जननी यशोदा को भी पहले से ही भेज दिया। जब भानुनंदिनी गोलोक विहारिणी श्री राधा किशोरी को विदा करने लगे तब गोलोक के उस दिव्याति दिव्य विमान पर अपनी जननी को भी बैठाया, और जो राधा किशोरी जी के साथ ही यशोदा भी को लेकर अंतर्ध्यान हो गया। यशोदा जी पुनः गोलोक में पधार गईं, सदा के लिए अपनी नीलमणि के पास रहने के लिए।
भैया, पूर्व काल में जो भगवान के वृंदावन में बसने की बात आती है तो उस समय यह गोवर्धन, नंदगांव, बरसाना यह सब वृंदावन का ही अंग था। और इसीलिए जब दास ने कहा तो लगा कि हो सकता है किसी को संशय हो कि वे तो नंदगांव में बस गए थे, यहाँ वृंदावन क्यों कहा जा रहा है। भैया, यह वृंदावन साक्षात गोलोक की प्रतिकृति है और भगवान के लीला परिकरों के साथ ही गोलोक भी यहाँ पर अवतीर्ण होता है और उसी का अंश यहाँ विराजमान रह जाता है। यही कारण है कि यह प्रेम भूमि है और भगवान आज तक यहीं पर विराजते हैं, कहीं जाते नहीं। एक रूप में वे सदा यहीं रहते हैं किशोरी जी के साथ। नित्य किशोर, नित्य किशोरी की नित्य लीला यहाँ के जो रसिक भक्त हैं भैया, वे आज भी उसको देख पाते हैं। कभी इच्छा हो, चेष्टा करना, प्रार्थना करना उनसे और अपने जीवन को सफल करना। श्री राधा, श्री राधा, श्री राधा।